नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां रघुनाथपुर के लक्ष्मीपुर गदरिया में एक किसान के बथान की झोपड़ी में लगी आग, वही एक गाय का बछड़ा झुलसा। ग्रामीणों के अथक प्रयास से किसान के अनाज रखी बेरी में आग लगने से बचाया गया, वही बिजली से आग लगने की बात आ रही है सामने। बहुत मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। खबर मधुबनी से आ रही है, जहां श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को आम का पौधा देकर सम्मानित किया गया। पंडित भरत उपाध्याय ने मधुबनी राजकीयकृत हरदेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मधुबनी के पूर्व प्राचार्य एवं प्रख्यात पर्यावरणविद पंडित भरत उपाध्याय के नेतृत्व में मां चंपा देवी के ब्रह्मभोज में 101 आम के पौधे का श्रद्धा पूर्वक वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य ने कहा कि आजकल युवा वर्ग के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि यह श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए। उनको बताते चलें कि श्रद्धा से पितरों के लिए किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। ऐसे लोगों को आज से सीख लेनी चाहिए कि मॉडर्न पद्धति से पढ़कर ज्ञानी बने हुए कुछ लोग कहते फिरते हैं कि यह श्राद्ध कर्म बाबा जी लोग अपने खाने पीने के लिए बना रखे हैं। वर्तमान में ऐसी हवा चल पड़ी है कि जिस बात को वह समझ जाए वह तो उनके लिए सत्य है, परंतु जो विषय उनके समझ से परे होता है उसे वह पाखंड एवं गलत कह देते हैं। यह सब वही लोग बोलते हैं जो स्वार्थी होते हैं, क्योंकि वह अपने मित्र मंडली के भोज का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे और अपने घर भोज का निमंत्रण दे देंगे। दिन रात अपने आनंद में व्यर्थ का व्यय कर देंगे, परंतु श्राद्ध कर्म के लिए उनके पास ना तो समय होता है ना ही धन होता है। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि माता पिता का ऋण जीते जी तो क्या, मरणोपरांत भी हम नहीं चुका सकते, इसलिए उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस अवसर पर पंडित शिवदासनी त्रिपाठी, पंडित राहुल मणि, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, उमेश यादव, दिनेश कुमार गुप्ता, राजेश निषाद आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है, जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से एक लंगूर वानर हुआ जख्मी। वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क पर नवका टोला के समीप रविवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से VTR से भटका एक लंगूर वानर बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा जख्मी लंगूर वानर का मरहम पट्टी कर VTR के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। खबर मझौलिया से आ रही है, जहां तिरवाह विकास संघर्ष समिति पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण द्वारा बैठक संपन्न हुई। प्रस्तावित पुल निर्माण के विरोध में संघर्ष करेगा तिरवाह, वही प्रस्तावित बांध निर्माण भावी पीढ़ी के लिए है अत्यंत घातक। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत के पिपरपाती पुल के समीप तिरवाह विकास संघर्ष समिति पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण द्वारा जिला पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें तिरवाह की समस्या बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जमींदारी बांध की मरम्मत, पक्कीकरण तथा चौड़ीकरण करने की मांग की गई। अपने संबोधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि प्रस्तावित बांध निर्माण तिरवाह वासियों के लिए घातक है, जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। इसलिए संगठित होकर इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए संघर्ष करें तथा सिमरा से डुमरी तक एक पैदल मार्च निकालकर जनता को जगाने का प्रयास करें। माली नेता सुनील कुमार राव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे ने कहा कि प्रस्तावित बांध इलाके के लिए विनाशकारी होगा। हम लोग इस इलाके के बचाव के लिए सड़क से सदन तक संगठित होकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि जमींदारी बांध की मरम्मत, चौड़ीकरण तथा पक्कीकरण कराकर इलाके को बचाया जा सकता है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है, जहां सहारनपुर पुलिस ने लगभग 7 वर्ष पहले एक महिला द्वारा जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के भाई पर पैसा वसूलने के लिए व बलात्कार का झूठा मुकदमा कराकर जेल भिजवाने वाले 15,000 के इनामी कर्मवीर शर्मा, जो हरियाणा के जींद का रहने वाला, को गिरफ्तार किया है। बता दें, महमूद मदनी के भाई मसूद मदनी उत्तराखंड कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उस समय झूठे बलात्कार केस से पूरे मदनी परिवार की साख खराब हुई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि यह एक पूरा गैंग है जो झूठा मुकदमा कराकर पैसे वसूलने का काम करता है। खबर बगहा से आ रही है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान से होगा मनुष्य के दुखों का अंत, बोले संत रामपाल जी महाराज। बगहा नगर के पुष्पांजलि मैरिज हॉल व पूर्व चित्रांगदा सिनेमा हॉल मेन रोड बगहा स्थित रविवार को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विशाल सत्संग व दीक्षा समारोह संपन्न किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने के लिए संत प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसका मूल्य रूप अपनी जिंदगी को संवारने में, अपनी खुद को मदद करने में सहयोगी बनने का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें हजारों भक्त प्रेमियों का यूपी, बिहार व नेपाल से जमबड़ा दूर दराज से पहुंची हुई थी। जहां संत रामपाल जी महाराज ने कहा, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जात पात के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारे को स्थापित करना, समाज से दहेज प्रथा कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर स्वच्छ समाज तैयार करना तथा भ्रष्टाचार को खत्म करना लक्ष्य की हिस्सा होगी। खबर बगहा से आ रही है, जहां अलग अलग कांड के 7 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। बगहा पुलिस जिला के भिथा थाना की गश्ती एवं छापामारी के क्रम में वारंटी उमेश गद्दी, दिनेश गद्दी दोनों के पिता गंगा गद्दी ग्राम खैरवा, किसान गोंड प्रभु गोंड दोनों के पिता शंकर गोंड, शर्मा राम पिता रामचंद्र राम, खोभारी राम पिता रामचंद्र राम ग्राम रुपी एवं गोपी साह पिता तुलसी साह ग्राम रेढ़ा, इन सभी का थाना भीतहा जिला पश्चिमी चंपारण को गिरफ्तार कर बगहा कोर्ट भेजा गया, जो सभी अलग अलग कई कांड के अभियुक्त हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां बिहार में जमीन सर्वे का काम टला। भूमि सुधार मंत्री ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत।
बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। रैयतों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए फिलहाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। वहीं बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर है। बिहार भूमि सर्वे के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बात की जानकारी पूर्णिया में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दी है। खबर जम्मू से आ रही है, जहां सरकार बनने पर 500 यूनिट मुफ्त बिजली तथा ईद एवं मुहर्रम पर मुफ्त 2 सिलेंडर देने का वादा किया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 21 सितंबर को जम्मू पहुंचे। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और 18,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। इसके अलावा हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से आ रही है, जहां हरदोई में तहसील दिवस में पैसे लेते हुए फर्जी लेखपाल को किया गिरफ्तार। तहसील दिवस में डीएम और एसपी कर रहे थे जन सुनवाई। दूसरी तरफ फर्जी लेखपाल बनकर एक महिला के जाति प्रमाण पत्र पर लगा रहा था फर्जी रिपोर्ट। वही फर्जी लेखपाल को पकड़कर डीएम और एसपी के सामने किया गया पेश। डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया। सारा मामला हरदोई सदर तहसील का बताया जा रहा है।